आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे हेयर ग्रोथ हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत कमाल के होने वाले हैं। ये आपके बालों को झड़ने से भी रोकेंगे, आपके बालों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएंगे, बहुत ज्यादा हेल्दी बनाएंगे और आपके बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लंबे बाल चाहते हैं तो ये जो हैक्स हैं ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। कि इस हेयर ग्रोथ हैक में मैं आप लोगों को इंटरनल केयर और एक्सटर्नल एप्लीकेशन दोनों बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है। आपको बस इन चीजों को फॉलो करना होगा। हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूं। उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपीज भी आप लोगों के लिए लेके आती हूं। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। अच्छा देखिए, जो हेयर केयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है हमारी डाइट। जब तक हमारी डाइट हेल्दी नहीं है तब तक हमारे बाल अंदर से मजबूत नहीं हो पाएंगे। जब तक बाल अंदर से मजबूत नहीं है ऊपर से कुछ नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी डाइट बहुत ज्यादा हेल्दी हो। अगर आप एनेमिक हैं, आपके अंदर आयरन की डिफिशियंसी है, तो आपका हेयर लॉस जरूर होगा और आपके बाल कभी भी थिक नहीं हो सकते और बालों की ग्रोथ भी लगभग रुक जाती है। आप ऐसी चीजें अपनी डाइट में लीजिए जिनमें बहुत सारा आयरन भी हो। देखिए, मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन ये इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है। तो आपको प्योर हनी लेना है, एकदम शुद्ध हनी होना चाहिए। ठीक है, तो 1 चम्मच आप हनी लीजिए, उसको गुनगुने गर्म पानी में अच्छे से मिक्स करिए और उसको पी जाइए। अगर आप ये करना शुरू कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखता है। आयरन की डिफिशियंसी आपकी बॉडी में नहीं होने देता है। इसके अंदर बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करने का काम करता है। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं आपके शरीर के अंदर उनको फ्लश आउट करता है। तो ये आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन क्लियर बनाता है। साथ ही साथ ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी नहीं होने देता है। उसके साथ साथ इसके अंदर और भी बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों को बहुत हेल्दी बना देते हैं। तो अगर आप इसको डेली सुबह सुबह 1 चम्मच कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। देखिए, जो हमारे बालों का क्यूटिकल होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपके बालों का ऊपरी लेयर होता है, आउटर लेयर होता है। वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपके बालों को। बहुत जरूरी है कि आपके बालों का क्यूटिकल बहुत ही स्ट्रांग हो और आप अपने बालों के क्यूटिकल को स्ट्रांग बना सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क शेयर करने जा रही हूँ जो आपके बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करेगा, आपके हेयर क्यूटिकल को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा। तो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको राइस चाहिए। जो भी राइस आपके घर में अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। राइस हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको राइस को अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि जो भी गंदगी वगैरह हो निकल जाए। देखिए, राइस के अंदर बहुत तरीके का अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन होता है और हमारे बालों का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसको केराटिन बोलते हैं, उसके प्रोडक्शन के लिए अमीनो एसिड और प्रोटीन दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसीलिए राइस हमारे बालों के लिए इतना ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ इसके अंदर इनोसिटॉल नाम का एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि बालों के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और डैमेज बालों को बहुत ही अच्छे से अंदर से रिपेयर करने का काम करता है। देखिए, जितना आपने चावल लिया है उसका 5 गुना आप इसमें पानी डालिए, इसको गैस पे रखिए और अच्छे से इसमें उबाल आने दीजिए। उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए और पकाइए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको कि जो एक्स्ट्रा वाटर दिख रहा है वो अच्छे से निकाल के कटोरी में रख लेना है। देखिए, पानी ज़्यादा इसीलिए ऐड करना है क्योंकि हमें 1 कटोरी के बराबर पानी अपने बालों में लगाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा पानी आप ऐड करिएगा। जो भी एक्स्ट्रा वाटर था मैंने निकाल लिया है। अब क्या करना है आपको कि इस चावल को पकाने के लिए इसको ढक के रख दीजिए। बस 2 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा, तो आप इसको खा लीजिएगा और जो पानी हमने निकाला है उसको हम अपने बालों में यूज़ करेंगे। इसको भी मैं रखूँगी, ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। अभी देखिए ये ठंडा हो चुका है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो अभी मैंने हेयर वॉश किया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे बाल गीले हैं। तो मैं इस राइस वाटर को अपने गीले बालों में ही लगाती हूँ और लगा के 20 मिनट के लिए मैं छोड़ती हूँ। उसके बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। देखिए, अगर इस टाइप के राइस वाटर का आप यूज़ करेंगे तो ये आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा और आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा। हेयर लॉस स्टॉप करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को
बालों में डैंड्रफ की शिकायत होती है ना कि बहुत सारे डैंड्रफ हैं, और अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो बहुत ज्यादा हेयर लॉस होगा, क्योंकि डैंड्रफ क्या करता है कि आपके बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है, स्कैल्प के पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स को एनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है और आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बालों में डैंड्रफ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीट कर लीजिए। अगर आपको डैंड्रफ की शिकायत रहती है ना, तो ये हेयर मास्क आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसके लिए आपको फेनुग्रीक सीड यानी मेथी चाहिए। थोड़ी सी मेथी को आप रात भर के लिए भिगो दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फूल गई है। तो आप अपने बाल के हिसाब से मेथी की क्वांटिटी रखिएगा, जितने लंबे घने आपके बाल होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आपको शहद का यूज़ करना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि शहद हमारे बालों को वाइट बनाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शहद हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। हनी हमारे स्कैल्प से इन्फ्लेमेशन को हटाती है, साथ ही साथ ये आपके बालों को और आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, ठीक है। तो हनी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब क्या करना है आपको कि इसमें पानी डालना है, फिर उसके बाद इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड करना है, और वो है कर्ड यानी कि दही। तो घर की शुद्ध बनी हुई दही इसमें 4-5 चम्मच के बराबर आप ऐड कर लीजिए। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, जो कि हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है हमारे स्कैल्प को, और बहुत ही अच्छे से कंडीशन करता है हमारे बालों को। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड करना है। लेमन के अंदर भी साइट्रिक एसिड होता है, जो कि हमारे स्कैल्प से और बालों से डैंड्रफ को हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों में बहुत अच्छी सी शाइन भी ऐड करता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेन नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही अपने बालों में लगा लूँगी, क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है। तो ये बहुत ही फाइन पेस्ट इसका बन गया है। और अब इसको अच्छे से आप अपने साफ सुथरे स्कैल्प में और हेयर में लगा लीजिए। सबसे पहले अपने स्कैल्प में लगा लीजिए इसको। अच्छे से आपकी पूरी स्कैल्प कवर हो जानी चाहिए। अगर इस हेयर मास्क का आप हर हफ्ते यूज़ करते हैं ना, तो आपके बालों में कभी भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। और डैंड्रफ आपके बालों में हो गया तो हेयर लॉस भी होगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो इसको लगा के 2-3 घंटे के लिए मैं छोड़ूंगी, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लूँगी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हेयर ग्रोथ हैक है ना, उसमें मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ। ये हेयर मास्क आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देगा। जो आपके हेयर स्ट्रैंड है ना, एक एक हेयर स्ट्रैंड को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा, और आपका हेयर ब्रेकेज बहुत ही हद तक कम हो जाएगा। तो मैंने फ्लैक्स सीड लिया 4-5 चम्मच के बराबर। उसके बाद इसमें मैंने शिकाकाई और आंवला ऐड किया। शिकाकाई आंवला ऐड करने से क्या होगा कि आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम अगर है तो ख़त्म होगी। साथ ही साथ आपके सफ़ेद हो चुके बालों को ये काला भी बनाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा भृंगराज। यहाँ पे देखिए मैंने होल भृंगराज यानी ड्राई भृंगराज लिया हुआ है। इसकी जगह आप भृंगराज पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भृंगराज का यूज़ करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा होगा आपके बालों के लिए, क्योंकि देखिए भृंगराज हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ही एंशिएंट हर्ब है। ये हमारे हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करती है, और आपके बालों को बहुत ज़्यादा घना बनाती है। अब सारी ही चीज़ों को क्या करना है कि एक बर्तन में आप डाल दीजिए। इसमें पानी डालिए। यहाँ पे मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, हालांकि हमें इसे बॉयल ही करना है। गर्म पानी इसमें डालेंगे आप तो ये जल्दी बॉयल हो जाएगा, आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको गैस पे रख दूँगी और इसमें अच्छा सा बॉयल आने दूँगी। मैंने इसमें ज़्यादा ही पानी ऐड किया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा पकाऊँगी। अभी आप देख सकते हैं अच्छे से बॉयल आ रहा है, और अभी मैं क्या करूँगी, गैस बंद कर दूँगी। तो अभी देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है, और ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो देखिए अभी आप देख सकते हैं बहुत सारा जेल फ्लैक्सीड में से निकल के आ गया है पानी में, मतलब ये पूरा जेल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद मैं इसको स्ट्रेन भी करूँगी। तो इसको ग्राइंड करने से क्या होता है ना कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन जब आप इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर देते हैं ना, तो जेल जो होता है वो थोड़ा सा थिन हो जाता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके बालों से ऐसा नहीं है कि टपकता रहेगा। जैसी कंसिस्टेंसी इस जेल की है जो मैं लगा रही हूँ, उस कंसिस्टेंसी की होगी तो आपके बालों से टपकेगा नहीं। तो मैंने इसको अच्छे से अपने पूरे बालों में और पूरे स्कैल्प में लगा लिया, और लगाने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसको अच्छे से लपेट लूँगी अपने बालों को, और इसको 3 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ूंगी। नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लूँगी उसके बाद। अब जो नेक्स्ट हेयर ग्रोथ हैक है उसमें मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा
हेयर रिंस शेयर करने वाली हूँ। ये हेयर रिंस आपको हेयर रिग्रोथ में सपोर्ट करेगा, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा, साथ ही साथ आपके स्कैल्प में अगर डैंड्रफ है तो उसको ख़त्म करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये आपके बालों को बहुत ही अच्छा सा कलर भी देता है। तो इसके लिए आपको रेड अनियन चाहिए, जो लाल प्याज आती है वो चाहिए, ठीक है। तो उसका छिलका अच्छे से आप निकाल लीजिए। देखिए ये छिलका मैंने निकाल लिया है, इसको अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी ताकि इसके छिलके के ऊपर जो भी गंदगी है वो निकल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि इसको एक पैन में डाल देना है और इसको गैस पे चढ़ाना है। देखिए जो प्याज का छिलका होता है इसके अंदर बहुत सारा सल्फर होता है और सल्फर हमारे हेयर रिग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये हेयर रिग्रोथ में भी हेल्प करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैंने इसमें अच्छा खासा पानी ऐड कर दिया है क्योंकि हमें इसको रिड्यूस करके हाफ करना है। रिड्यूस करके जब इसकी क्वांटिटी हाफ हो जाती है ना तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी हो जाता है। और देखिएगा कुछ देर के बाद ना जो छिलके पे कलर है वो पानी में आ जाएगा। तो ये आपके बालों को बहुत अच्छे से कलर भी करता है, बहुत अच्छी सी शाइन भी देता है, साथ ही साथ आपको हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है। अभी आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको स्ट्रेन कर लूँगी। तो मैं एक बर्तन में इसको स्ट्रेन कर लूँगी। अभी आप देख सकते हैं इसका पानी का कलर बिल्कुल भी चाय की तरह हो गया ना। जब चाय पत्ती आप बॉयल करते हैं जो काली चाय होती है वैसा बिल्कुल कलर हो गया है। और इसको मैं क्या करती हूँ ना कि शैम्पू करने के बाद मैं इस हेयर रिंस से अच्छे से अपना हेयर वॉश करती हूँ, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। तो मैं अच्छे से अपने पूरे बालों में और स्कैल्प में इसको लगा लेती हूँ और मेक श्योर करने के लिए कि मेरे बाल और स्कैल्प अच्छे से कवर हो गया है, इसको एक बार और मैं लगाऊंगी जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो अच्छे से इसको अपने बालों में स्कैल्प में लगा लीजिए, 20-30 मिनट के लिए छोड़िए, फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। तो ये थे कुछ हेयर ग्रोथ हैक्स जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में। बस आपको इन्हें फॉलो करना होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।